वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी विदेशी व्यापार के लाभ, विदेशी व्यापार से मिलने वाले लाभ। इसके पहले के वीडियो में मैंने विदेशी व्यापार की आवश्यकता और महत्व के बारे में चर्चा की थी। आज के हम अपने इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मिलने वाले लाभों के संबंध में चर्चा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मिलने वाले लाभों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें ए है इकोनॉमिक यानी आर्थिक लाभ और बी है नॉन इकोनॉमिक यानी गैर आर्थिक लाभ। तो आर्थिक लाभ के अंतर्गत सबसे पहला है एडवांटेज ऑफ लेबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशलाइजेशन, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ। आंतरिक क्षेत्र में आपने ये देखा, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के फलस्वरूप ही उत्पादन में वृद्धि दिखाई देती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ये देखेंगे कि क्षेत्रीय और भौगोलिक विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप ही एक देश किसी वस्तु का उत्पादन कम लागत पर करता है और दूसरा देश उसी वस्तु का उत्पादन अधिक लागत पर करता है, और ये दोनों देश आपस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान कर एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेते हैं। और जहां आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही यह संभव हो पाया है, भले ही कोई देश किसी वस्तु का उत्पादन अधिक लागत पर करता है तो वह उस वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बल्कि ऐसे देश से संपर्क में आता है जो उस वस्तु का उत्पादन कम लागत पर करता है, और आदान प्रदान के द्वारा दोनों देश एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। इसी क्रम में नंबर 2 पर है अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस कमोडिटीज एट लो प्राइस, यानी कम मूल्य पर अधिक से अधिक वस्तुओं की उपलब्धता। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम स्वरूप ही यह संभव हो पाया है कि अगर कोई वस्तु हमारे देश में उत्पादित नहीं होती है तो हमारे सामने ये समस्या नहीं है कि हम उन वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकते। हम उन वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं। कैसे? विदेशी व्यापार के द्वारा। विदेशी व्यापार के द्वारा ही तरह तरह के विभिन्न तरह के क्वालिटी लेवल वस्तुएं हमारे ही देश में उपलब्ध हो जाती हैं, और साथ ही साथ यह देखा गया है कि उनका मूल्य भी कम होता है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप हमें अच्छी से अच्छी वस्तुएं कम से कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिला? इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे देश के उपभोक्ताओं को मिला है। विदेशी प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप ही यह संभव हो पाया है कि एक से अधिक वस्तुएं, तरह तरह की वस्तुएं, और वो भी कम मूल्य पर हमारे उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सकी है। नंबर 3 पर है कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण प्रयोग। देखिए, प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन है जो किसी भी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत यह देखा गया है कि कोई देश ऐसे ही उद्योग धंधों को आगे बढ़ाता है जिससे संबंधित प्राकृतिक संसाधन हमारे देश के अंतर्गत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने देश को स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं, उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो अधिक उत्पादन के फलस्वरूप ही हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग संभव हो पाया है। नेक्स्ट है हेल्प इन टाइम्स ऑफ फेमाइन एंड क्राइसिस, अकाल और विपदा के समय सहायता। देखिए, हर देश अनिश्चितता से ग्रसित होते हैं। हर देश में कभी न कभी कोई न कोई समस्या उपस्थित हो जाती है। मान लीजिए किसी देश में अकाल आ जाए, किसी देश में बाढ़ आ जाए, या फिर किसी भी तरह की समस्या यदि पैदा हो जाए, अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो ही हम उन देशों की मदद कर सकते हैं, खाद्यान्नों की पूर्ति कर सकते हैं, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कर सकते हैं।
लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही हमें एक दूसरे देश के बारे में जानकारी मिलती है। अकाल, युद्ध या फिर अन्य समस्याओं से संबंधित जानकारी हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही मिलती है और अच्छे संबंधों के नाते हर देश विपदा में एक दूसरे देश की पूरी से पूरी तरह से सहायता करता है। उस देश को उबारने में, वहां पर उद्योग धंधों को दोबारा स्थापित करने में हर देश पूरी तरह से एक दूसरे की मदद करता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत अधिक मात्रा में महत्वपूर्ण है। यदि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किसी वस्तु का हमारे देश में अभाव होता है, मान लीजिए कच्चे माल का ही हमारे देश में अभाव होता है, उचित तकनीकी का अभाव होता है, तो ये सब हम विदेशी व्यापार के माध्यम से दूसरे देशों से अपने देश में ला सकते हैं, दूसरे देशों से मंगा सकते हैं और अपने देश के उद्योग धंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तब संभव होगा जब विदेशी व्यापार होगा। तो विदेशी व्यापार के कारण हम अपने देश के उद्योग धंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि किसी साधन की कमी है तो उसे विदेशी व्यापार से पूरी तरह से लाया जा सकता है। नंबर 6 पर है प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश आपस में प्रतियोगिता करते हैं और हर देश कोशिश ये करता है कि किसी दूसरे देश को पीछे करके अपने आप को आगे बढ़ाए, अपने देश के वस्तुओं का बाजार स्थापित करे। वो यही कोशिश करता है और इस कोशिश में जान लगा देता है, जी जान से जुट जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह अपने देश के वस्तुओं को मार्केट स्थापित कर सके, अपने देश के वस्तुओं को मार्केट दे सके। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि विदेशी प्रतियोगिता के माध्यम से हम ये देखते हैं कि जो देश पिछड़े हुए हैं, जो देश बहुत पीछे है, वह भी कोशिश करते हैं उन वस्तुओं की तुलना करने की, डेवलपिंग कंट्रीज की जो वस्तुएं होती है उसकी तुलना करने की। उसके साथ ही साथ अपने देश की वस्तुओं में भी वो क्या करते हैं, अपने देश की वस्तुओं में भी वह पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उन वस्तुओं की क्वालिटी को भी बढ़ाया जाए, उन वस्तुओं की उनके साथ प्रतियोगिता करके उन्हें ये अवश्य ज्ञात होता है कि हमारे देश की वस्तुओं में किस तरह की कमियां हैं। उन कमियों को दूर करके, उन कमियों को दूर करने की सहायता से ऐसे देश भी उस विदेशी प्रतियोगिता में अपने आप को स्थापित करने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मार्केट एक्सपेंशन यानी बाजार का विस्तार। तो आंतरिक क्षेत्र पर जब व्यापार होता है तो बाजार का विस्तार बहुत अधिक नहीं होता, बाजार छोटे स्तर का होता है, बाजार केवल आंतरिक स्तर का ही होता है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात होती है, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं तो वहां बाजार बहुत ही विस्तृत होता है, बाजार पूरी तरह से डेवलप होता है। तो जब क्योंकि वहां पर बहुत सारे देश आपस में एक दूसरे की वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, बहुत सारे देश अपने अपनी वस्तुओं के साथ वहां पर उपस्थित होते हैं। तो आंतरिक क्षेत्र का जो बाजार होता है वो छोटे स्तर का होता है, वो बहुत ही संकीर्ण होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बाजार होता है वो बाजार बड़े स्तर का होता है, वो बाजार बहुत ही विस्तृत होता है। क्योंकि वहां पर अलग अलग देश आपस में एक दूसरे की वस्तुओं को लेकर प्रतियोगिता करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रों का आर्थिक विकास। हमारे बहुत सारे अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जो पिछड़े देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, अगर उन देशों में कोई न कोई विकास संभव हो सका है तो इसका एकमात्र कारण विदेशी व्यापार है। विदेशी व्यापार की सहायता से ही वहां पर आर्थिक विकास संभव हो पाया है। अब हम अगर इसके संबंध में अपने भारत की बात करें तो भारत में अंग्रेज विदेशी व्यापार की सहायता से ही आए थे और हमारे देश में जो भी प्रारंभिक विकास हुए हैं वो केवल अंग्रेजों की वजह से ही हुए हैं। भले ही उन्होंने अपने उपयोग के लिए ही
उन डेवलपमेंट को हमारे देश में बनाया, उस डेवलपमेंट को हमारे देश में किया, लेकिन इसका फायदा बाद में हमें दिखाई दिया। भले ही उन्हीं की देन है कि हमारे देश में पोर्ट को डेवलप किया गया, बंदरगाहों को डेवलप किया गया, हमारे देश के अंतर्गत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लगाया गया, मतलब कई तरह के जो प्रारंभिक डेवलपमेंट है वो विदेशी व्यापार यानी कि अंग्रेजों के द्वारा ही संभव हो सका है। तो इसे हम मानने से इनकार नहीं कर सकते कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही बहुत सारे पिछड़े देश हैं उनमें डेवलपमेंट, उनके अंतर्गत विकास दिखाई दिया है, उनके अंतर्गत विकास को बढ़ावा मिला है केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार में वृद्धि। तो देखिए रोजगार में वृद्धि तो दिखाई ही देगी, क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत भौगोलिक और क्षेत्रीय विशिष्टताओं के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई देश जिस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण उसे प्राप्त होता है वह उस वस्तु के उत्पादन को बढ़ा देता है। यदि उस वस्तु का अंतरराष्ट्रीय मार्केट बहुत अधिक मात्रा में डेवलप होता है तो उस वस्तु का उत्पादन बढ़ जाता है। हर देश प्रयास करता है उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने का, उस बढ़ी हुई मांग को अपनी पूर्ति की सहायता से पूरा करने का हर देश जी जान लगा देता है। इस प्रक्रिया में उत्पादन को बढ़ाया जाता है, उत्पादन को पूरी तरह से बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और जब उत्पादन को पूरी तरह से बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो इसमें रोजगार लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में मिलता है। यानी जब उत्पादन बढ़ता है तो लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार मिलता है। लोग अपनी जीवन व्यापन करने के लिए जिन वस्तुओं की उपलब्धता उन्हें चाहिए, जिन वस्तुओं की आवश्यकता उसे चाहिए, वह भी लोगों को मिलने लग जाती है। तो देखिए जब रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ने से लोगों को आय मिलेगी, आय बढ़ने के साथ साथ लोगों की मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने के साथ साथ लोग वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग बढ़ा देंगे। तो ये जान लीजिए कि आपके फैक्ट्री में काम करने वाले जो लेबर है वो एक तरह से आपके उपभोक्ता भी बन सकते हैं यदि उनको अच्छी आय मिलेगी। तो यहाँ ये जान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वारा जब उत्पादन बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ रोजगार भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है सिमिलैरिटी इन वैल्यूज यानी मूल्यों में समानता। जैसा कि हमने ये देखा है कि आंतरिक क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ाकर हम मूल्यों में समानता लाते हैं। जहां पर हमें कमी दिखाई देती है हम वहां पर वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ा देते हैं। तो सेम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम यदि वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ा देंगे तो बढ़े हुए मूल्य समान रूप में आ जाएंगे, मूल्यों में स्थायित्व स्थापित होगा, मूल्य समान दिखाई देंगे। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकते हैं और आंतरिक स्तर पर भी हो सकते हैं। आंतरिक स्तर पर हम वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ाकर मूल्यों में समानता लाते हैं और सेम यही चीज हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वस्तुओं को विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाकर हम मूल्यों में समानता ला सकते हैं। ऐसा हम मांग और पूर्ति में सामंजस्य के द्वारा ही ऐसा कर सकते हैं। मांग और पूर्ति के अंतर्गत सामंजस्य स्थापित कर हम मूल्यों में समानता ला सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं मांग और पूर्ति, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरह से मूल्यों को प्रभावित करते हैं। तो अगर मूल्यों में समानता स्थापित करना है तो हमें मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करना होगा। इसका सेकंड पार्ट है नॉन इकोनॉमिक एडवांटेजेस यानी गैर आर्थिक लाभ। इसके पहले आपने आर्थिक लाभों को देखा, अब देखते हैं गैर आर्थिक लाभ। तो गैर आर्थिक लाभ में नंबर 1 पर है डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का विकास। तो सभ्यता का विकास ये मान लीजिए कि हमारे बहुत सारे अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि किसी भी देश में सभ्यता और संस्कृति का विकास विदेशी व्यापार के द्वारा ही संभव हो सका है। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति
हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में दूसरे लोग तब जान पाते हैं जब वे हमारे संपर्क में आते हैं। जब हम एक देश के अंतर्गत ही रहते हैं तो सिर्फ हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को जान पाते हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे देश के अंतर्गत जाते हैं, किसी दूसरे देश के लोगों के संपर्क में आते हैं, तभी हम वहां के लोगों की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पूरी तरह से जान पाते हैं और हम ये देखते हैं कि उनकी संस्कृति कैसी है और हमारी संस्कृति कैसी है। तो उनकी संस्कृति में जो अच्छी चीजें हैं उसे भी हम अपने देश की संस्कृति में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये तब संभव हो पाता है जब विदेशी व्यापार पूरी तरह से डेवलप होता है, जब विदेशी व्यापार होता है। जब विदेशी व्यापार नहीं होगा तब तो हम सिर्फ अपने देश के अंदर ही रहेंगे, अपने देश के बारे में ही जानेंगे। लेकिन विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा यह लाभ है कि हम एक दूसरे के देश की, एक दूसरे देश के बारे में, एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पूरी तरह से जानकारी पा जाते हैं। हमें एक दूसरे देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टिव इंपॉर्टेंस, यानी शिक्षाप्रद महत्व। तो चलिए, अब यदि हम विदेशी व्यापार के माध्यम से किसी दूसरे देश के संपर्क में आएंगे तो वहां बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो एजुकेशनल होगी, जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाएगी, जो हमारी जिज्ञासा को शांत करेगी। तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू की सहायता से भी हम ये मान सकते हैं कि विदेशी व्यापार बहुत ही अधिक मात्रा में महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा के दृष्टि से भी हम ये देखें कि विदेशी व्यापार के माध्यम से ही जब हम किसी दूसरे देश के संपर्क में आते हैं तो उस देश के जो शिक्षाप्रद महत्व है हम उसको ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, उसे हम अपने देश में लाने का प्रयास करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो हमारे देश में है वो पूरी तरह से परिपक्व है, वो पूरी तरह से बहुत ज्यादा है, जी नहीं। जब हम बाहर के देशों के संपर्क में आते हैं तभी हमें ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ किस चीज की कमी है, हमारे यहाँ क्या नहीं है। तो शिक्षाप्रद महत्व के माध्यम से हम उन चीजों को अपने यहाँ पर लाने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि क्या वहां पर है, किस तरह की एजुकेशनल फैसिलिटी वहां पर है, किस तरह की चीजें वहां पर है। तो ये तभी संभव हो पाता है जब हम विदेशी व्यापार को अपनाते हैं, नहीं तो बस अपने देश के अंतर्गत ही रहकर हम अपने ही बारे में जानते हैं, हम दूसरों के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट है म्यूचुअल कोऑपरेशन इन कंट्रीज, यानी देशों में पारस्परिक सहयोग। जब दो देश आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जब दो देश आपस में एक दूसरे के संपर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा आते हैं, जब दो देशों में आपस में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, तो इसका सबसे अच्छा लाभ यह होता है कि इन दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़ती है और इन दोनों देशों के बीच मैत्री भावना भी बढ़ती है। इससे सबसे ज्यादा सहायता विश्व शांति को बनाए रखने में मिलती है और साथ ही साथ जब दो देश आपस में पारस्परिक सहयोग को बढ़ाते हैं तब किसी भी देश में यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ये दो देश एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो ये सहयोग दो देशों के बीच नहीं होता, यह सहयोग कई देश आपस में मिलकर एक दूसरे से करते हैं। तो इस तरह की मैत्री भावना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही बनती है और जब ये मैत्री भावना बहुत अधिक समय तक चल जाती है तो दोनों के बीच राजनीतिक रूप से भी मैत्री भावना दिखाई देती है। राजनीतिक स्तर पर भी दोनों देश आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमें किस तरह से लाभ मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभों के अंतर्गत हमने यही देखा कि विकासशील देशों की यदि बात करें तो विकासशील देशों में यदि डेवलपमेंट हुआ है तो वह केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से ही हुआ है, चाहे वो डेवलपमेंट किसी भी क्षेत्र में ही क्यों ना हो। किसी भी क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो भी हमने यही देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही विकासशील देशों में आर्थिक विकास दिखाई देता है। आर्थिक रूप से सुदृढ़ अगर अर्थव्यवस्था बनी है तो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ही माध्यम से।